अगर आप सोचते हैं कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वही पूरा सच है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं होता। इतिहास सत्ता, राजनीति और विजेताओं की सोच का नतीजा होता है। आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे भारत के इतिहास के वो भूले हुए पन्ने जिनका जिक्र ना किताबों में है, ना ही आम बातचीत में। कहा जाता है हिस्ट्री इज राइटन बाय द विनर्स। जो जीतता है वो नायक बनता है और जो हारता है वो इतिहास से गायब हो जाता है। लेकिन क्या हर हारने वाला गलत होता है और क्या हर जीतने वाला सच्चा? भारत का प्राचीन इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास, हर दौर में कुछ सच्चाइयों को जानबूझकर दबाया गया। जब हम स्कूल में भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो हमें सीमित नाम, सीमित घटनाएं और सीमित सोच दी जाती है। लेकिन असली सवाल यह है, इतिहास लिखता कौन है? ज्यादातर इतिहास सदियों बाद लिखा गया, ऐसे लोगों द्वारा जो घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाह नहीं थे। तो क्या वो इतिहास था या सत्ता के अनुसार घड़ी गई कहानी? अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। आज अशोक को अहिंसा और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कलिंग युद्ध से पहले अशोक कैसा शासक था? इतिहास की किताबें उसके हृदय परिवर्तन की बात तो करती हैं, लेकिन उसकी क्रूरता पर ज्यादा सवाल नहीं उठाती। कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों घायल हुए, पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। तो सवाल उठता है, क्या अशोक का परिवर्तन वास्तविक पश्चाताप था या फिर सत्ता को बचाने की एक रणनीति? अब चलते हैं चाणक्य की ओर। चाणक्य को भारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की नींव उन्हीं के कारण पड़ी, लेकिन उनकी नीति के पीछे जो साजिशें थीं, जो राजनीतिक हत्याएं थीं, उन पर इतिहास अक्सर चुप रहता है। क्या सत्ता पाने के लिए हर तरीका सही होता है या फिर इतिहास सिर्फ सफल लोगों को महान बना देता है? अब बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे कहा सेपॉय म्यूटिनी, लेकिन भारतीय इतिहास में इसे कहा गया पहला स्वतंत्रता संग्राम। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन नामों को तो हम जानते हैं, लेकिन हजारों ऐसे सेनानी थे जिन्हें सिर्फ इसलिए भुला दिया गया क्योंकि वे जीत नहीं सके। अगर 1857 सफल हो जाता तो आज भारत का इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता। जब हम भारत की आजादी की कहानी सुनते हैं तो कुछ गिने चुने नाम ही सामने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बिरसा मुंडा, मातंगिनी हाजरा, अल्लूरी सीताराम राजू, ये वो नायक हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई, लेकिन इतिहास ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि इतिहास सिर्फ बलिदान नहीं, सत्ता की पसंद भी देखता है। आज भी इतिहास लगातार बदला जा रहा है। हर नई सरकार, हर नई विचारधारा इतिहास को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करती है। कुछ नायक खलनायक बन जाते हैं और कुछ खलनायक नायक। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि सही कौन है, असली सवाल ये है, क्या हम सच जानना चाहते हैं? इतिहास के भूले हुए पन्ने आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। जरूरत है उन्हें पढ़ने की, उन्हें समझने की और उनसे सवाल पूछने की, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास से सवाल नहीं करता वो भविष्य में अपनी गलतियां दोहराता है। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, इतिहास हमारा वर्तमान बनाता है और हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर कहानी सुने, हर सच जाने और हर उस पन्ने को पढ़ें जिसे जानबूझकर भुला दिया गया। आप देख रहे थे इतिहास के भूले हुए पन्ने, एनटल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदी। अगर आपको ऐसे हिंदी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, इंडियन हिस्ट्री अनएक्सप्लेन्ड और अनटोल्ड फैक्ट्स इन हिंदी पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस भूले हुए इतिहास पर अगली डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं।